I would welcome Nancy Punia ji to our session. नमस्कार, मैं डॉक्टर एनसी पुनिया, मैं डायरेक्टर न्यूरो केयर हॉस्पिटल विद्याधर नगर। मैं अपना करियर मैंने एसएमएस हॉस्पिटल में प्रोफेसर न्यूरोसर्जरी से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके आई स्टार्टेड दिस न्यूरो केयर हॉस्पिटल इन 2013 एंड अभी जिस भी तरह से सौरभ ने बोला मैं इन शब्दों को मेंटेन करने के लिए आई एम ट्राइंग माय बेस्ट और कोशिश कर रहा हूं कि इन शब्दों को किसी तरह से मेंटेन कर पाऊं। आज का हमारा जो टॉपिक जो हमारा डिस्कशन हमारा रहेगा वो मेंटल हेल्थ पे रहेगा, क्योंकि बॉडी हेल्थ के बारे में काफी लोगों को पता है। तो मेरा एक था कि द मेंटल इज द वर्ड, मेंटल हेल्थ इज द कोर ऑफ एवरी पर्सन। मतलब यदि मेंटल सबसे इम्पोर्टेंट बात तो सबसे पहले तो मैं हेल्थ के बारे में बता दूं कि व्हाट इज हेल्थ। जो WHO की जो डेफिनेशन है और जो अपन नॉर्मली वो फील करते हैं वो ये है कि हेल्थ इज ए कंप्लीट वेलबीइंग ऑफ सोशल, मेंटल, फिजिकल वेलबीइंग एंड वी शुड नॉट हैव एनी ऑफ द डिजीज और इन्फर्मिटी। उसको हम हेल्थ बोलेंगे। अब हेल्थ में बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट पार्ट है मेंटल हेल्थ का। मेंटल हेल्थ का हेल्थ में इसलिए पार्ट सबसे बड़ा है जस्ट बिकॉज कि मेंटल हेल्थ पर आपकी टोटल हेल्थ और आपकी सराउंडिंग की हेल्थ डिपेंड करती है। मेंटल हेल्थ को अब जब डिफाइन करने लगते हैं तो मेंटल हेल्थ का डेफिनेशन हम यूं लेंगे कि मेंटल हेल्थ इज ए जो इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबीइंग इसमें सारी कंसीडर होती है मेंटल हेल्थ में। इसको सबको मिला के अपन मेंटल हेल्थ कहते हैं। आज की जनरेशन में सर जैसे हम जानना चाहेंगे कि जैसे क्या व्हाट आर द रीजन, मतलब क्या कॉजेज हैं जो ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है लोगों में। तो इसके अंदर लाइफस्टाइल को आप बोलेंगे या फिर उनका प्रॉपर डिसिप्लिन ना होना रीजन होगा या खुद पे सेल्फ कंट्रोल ना है। तो मतलब क्या कॉजेज हैं आपके हिसाब से, क्या मानते हैं? जब आपके पेशेंट्स आते हैं तो आप क्या देखते हैं कि उनका क्या रीजन रहा है? मेरा जो डेफिनेशन वाला पार्ट था वो थोड़ा सा अधूरा रह गया, तो उसमें काफी सारे कॉज भी ये इन्वॉल्व हो जाएंगे। मेंटल हेल्थ का जो मैं ये तीनों कंपोनेंट इमोशनल, साइकोलॉजिकल, सोशल जो बता रहा था, इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट है जिसमें आपके सवाल का जवाब होगा कि इंडिविजुअल शुड आइडेंटिफाई हिज ओन एबिलिटी कि मैं क्या कर सकता हूं। ही शुड आइडेंटिफाई the problems around and एक उसको अपना डेली ही शुड डिसाइड अबाउट द प्रोडक्टिव वर्क एंड कुछ जो कम्युनिटी के लिए वो कर पा रहा है इस बात का डिसीजन उसको स्वयं को लेना है। तीसरी चीज उसको मैनेजेबल स्ट्रेस का मतलब लाइफ में जो भी स्ट्रेस होते हैं उनको हाउ ही कैन मैनेज द पावर ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट इसकी उसकी ऑन हो और उन तीनों चीजों को मिला के अपन मेंटल हेल्थ बोलते हैं। ठीक है सर। अब इसी में ही आपके सवाल का जवाब है कि मेंटल हेल्थ किस किस कारणों से होती है, जब भी अपन ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते अपने आप को कि अपनी एबिलिटी क्या है, अपन कर क्या सकते हैं, तो आदमी को थोड़ा सा किसी बात से डिप्रेशन लगता है। जैसे सपोज मेरे को हेलीकॉप्टर चलाना नहीं आता, तो मैं सोचूंगा कि देखो इसको तो हेलीकॉप्टर चलाना आता है, मेरे को तो हेलीकॉप्टर नहीं चलाना आता। तो आपको कंपैरिजन हो गया, आपने अपनी एबिलिटी को तो आइडेंटिफाई नहीं करा। तो आप एक हेलीकॉप्टर का मैंने एक एग्जांपल दिया है, इसी तरह से किसी भी चीज का, जैसे आप ज्वेलरी का काम करते हैं तो मेरे को लगे अरे आप तो इतना सुंदर ज्वेलरी बना रहे हैं, मैं तो ये बना ही नहीं पा रहा। तो वन शुड आइडेंटिफाई हिज ओन एबिलिटी और अपनी खुद की रेस्पेक्ट करना किसी को आना चाहिए कि भाई मेरे को जो काम आ रहा है मैं अकेला सब कुछ नहीं कर सकता,
ये सोसाइटी और इसमें सब लोग मिलके, कोई आदमी कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, तभी ये गाड़ी के सारे पार्ट्स बनेंगे। सही है, और बिल्कुल तभी perfect गाड़ी है। चलेगी। तो सही है। वो जब ये आइडेंटिफाई करने लग जाएगा तो उसको कभी अपने आप से डिप्रेशन भी नहीं होगा, और उस जो प्रॉब्लम्स लेके आते हैं वो भी यही प्रॉब्लम लेके आते हैं आदमी को, और उसका ट्रीटमेंट भी इसी से ही निकलता है। अच्छा, जब वो अपने आप को पॉजिटिव कर लेते हैं, जब वो अपने आप को पॉजिटिव कर लेता है, जब अपने आप को आइडेंटिफाई एबिलिटी आइडेंटिफाई कर लेता है कि मेरी क्या एबिलिटी है, मैं क्या कर सकता हूँ, और मेरी करने से सोसाइटी को और कम्युनिटी को मैंने क्या दिया, हाउ मच प्रोडक्टिव आई एम फॉर दी डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, फॉर दी कम्युनिटी के लिए मेरा क्या प्रोडक्शन है। प्रोडक्टिव रहा। और प्रोडक्शन कोई एक डेफिनेशन नहीं होती। कम्युनिटी को आप कोई 5 आदमी, आपके 5 फ्रेंड्स हैं, उनको आपने किसी प्रकार से हंसने का भी कारण दे दिया, वो तो भी एक आपने बहुत contribution बड़ा है। कंट्रीब्यूशन बहुत बढ़िया बात है, बिल्कुल जरूरी perfect नहीं है। है कि आप कुछ किसी को बिल्कुल उठा के उसको टिफिन ही बना के दो, हाँ। लेकिन आपने अगर उनको किसी भी तरह से हंसा दिया, मतलब एक स्माइल दे दी, स्माइल भी दी, किसी आदमी को आपने कोई कुछ भी आपकी वजह से कम्युनिटी को कुछ ऐसी चीज ट्रांसमिट हुई जिससे उसको अच्छा लगा, तो आपने बहुत कुछ कर दिया। तो मतलब आपका क्या कहना है, कॉजेस तो बहुत हो सकते हैं, मगर उसका जो असली क्या है, लोग अपने आप को इनएबिलिटी मानते हैं, लोगों के कंपैरिजन मानते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, वो उनको नहीं मानना चाहिए। बहुत सी चीजें आएगी कि वो फेलियर्स आएंगे उनकी लाइफ में, मगर कोई नहीं, आई कैन डू इट। तो यदि ये सब चीजें वो मानेगा, मेंटली पॉजिटिव रहेगा, तो इसके अंदर सर ये आप मानेंगे क्या कि जैसे आज की लाइफस्टाइल में जो लोग सोशल मीडिया से इतने कनेक्टेड है, तो उसमें मतलब जो चीज नहीं देखने वो भी देख रहे हैं, कि मतलब अननेसेसरी ऐसे वीडियोस देख रहे हैं जिससे उनको इन्फिनिटी फील हो रही है, या फिर उनका हो रहा है, तो उसका भी आप कुछ लिंकअप करना चाहेंगे कि इससे भी कुछ फर्क पड़ रहा है, या इट्स अ गुड थिंग टेक्नोलॉजी? जैसा कि मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन में सबसे पहले ये है, हाँ, आपको अपनी एबिलिटी आइडेंटिफाई करना है, हाउ मच एबल यू आर फॉर योर वर्क। वंस यू हैव डिसाइडेड कि आई एम मेरी ये एबिलिटीज हैं और मेरा ये 24 आवर का ये करिकुलम है, तो चाहे आप सोशल मीडिया हो, चाहे कहीं कोई प्रोग्राम हो, अगर आपकी इंटरेस्ट और आपके अपनी ही जरूरतों को फुलफिल करने वाला, या जिसको लेके आपको आगे आइडेंटिटी कुछ आपको अपग्रेड करना है, जैसे आप कोई वर्क कर रहे हैं, जैसे सपोज मैं अभी सर्जरी करता हूँ, तो मेरे को लगता है कि मैं कोई सर्जरी दूसरा आदमी कर रहा है, उसकी सर्जरी देखूं, उसको अच्छा लगेगा, तो मैं मेरी सर्जरी के ये अब स्टेप्स और अप करूंगा, मैं ये इंस्ट्रूमेंट ऐड करूंगा। सपोज करो मैं सपोज मैं आपको ज्वेलरी का काम कर रहे हैं, मैं आपको पूरे दिन भर देखता रहूं, अरे आपने बड़ी अच्छी ज्वेलरी बनाई, आपने ये करा, भाई मैं आपकी तारीफ तो खूब करी है ना, हाँ। लेकिन मैंने उससे अपने स्वयं के लिए क्या लिया, स्वयं के लिए मैंने अपना एक जो तारीफ मैं 5 मिनट में कर सकता था, अगर मैंने ज्यादा टाइम में वो करा तो मैंने अपना भी टाइम वेस्ट करा, और मैं उससे ये तो है नहीं भाई मैं कल ज्वेलरी में खुद बनाने लग गया। सही है, मुझे पता है कि मैं ज्वेलरी बनाऊंगा नहीं, मैं बनाना जानता नहीं, बेसिक्स ऑफ ज्वेलरी मेरे को आते नहीं, तो मैं वो मेरे लिए वेस्टेज ऑफ टाइम हो गया ना, कि भाई मैंने पूरा दिन, तो फिर दिन में तो आपके 24 आवर्स में से अगर मैंने 5 घंटे अपने किसी भी ऐसे काम में जो कि मेरे लिए यूजफुल है ही नहीं, तो मैंने कट कर दिए, तो डेफिनेटली दूसरे सारे जितने भी मेरे काम होंगे वो पूरे हो ही सकते नहीं, और हो सकते नहीं, तो शाम को जब एट द एंड ऑफ द डे आई विल बी 100% मतलब मैं थोड़ा सा डिप्रेस्ड ही होऊंगा कि यार मेरा तो काम ही नहीं हुआ, मेरे को आज ये करना था, मैं तो कर ही नहीं पाया, और मैं तो फिर तो इसका अल्टीमेट द सेकंड आंसर इज मेंटल हेल्थ डिपेंड्स अपॉन योर टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन। आप सोशल मीडिया पर, जैसे आपने अभी बोला कि वीडियो देखते रहते हैं, सोशल मीडिया इज ए वेरी गुड थिंग, मतलब इज वेरी इसेंशियल। हर वक्त सोशल मीडिया के अपने को पॉजिटिव पॉइंट्स लेने चाहिए, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट्स लेने के लिए सोशल मीडिया जिस बात के लिए बना है वो इस बात के लिए बना है कि आप सोशली कनेक्टेड रहो, किसी तरह से आप कहीं भी हैं सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो सोशली कनेक्टेड रहो। उस बात के लिए जरूरी ये है कि आप उस सोशल मीडिया में आपके इतने सारे लोगों से कनेक्शन है, इतने सारे ग्रुप्स हैं, तो
आपको अपने गोल्स डिसाइड करने पड़ते हैं। गोल डिसाइड करना पड़ता है, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है कि भाई मैं इतना इस चीज को देखूंगा। अदरवाइज सारे ही वीडियो आप देखने बैठ गए तो आपका साइट मेरे ख्याल से 24 घंटे में पूरा नहीं होगा, है ना। तो हर काम करना सारे काम है, लेकिन आपको अपने गोल डिसाइड करके, अपना टाइम मैनेजमेंट करके और अपना शेड्यूल बना के, जब तक अपन अपना कुछ भी अपन काम कर रहे हो, चाहे अपन बिजनेस कर रहे हो, चाहे सर्विस कर रहे हो, हर एक काम में आपका अगर टाइम डिसाइडेड है, आपका डिसिप्लिन है और आप को गोल आपने डिटरमाइन कर रखे हैं कि मेरा ये काम है, तो फिर आपका हर चीज ठीक होगा, आपकी मेंटल हेल्थ अपने आप ठीक होगी। मतलब इफ आपके मेंटल माइंड में कुछ चल रहा है, मतलब यदि आपको ब्लैंक है तो आप अंदर से कुछ ना कुछ फालतू चीज देखेंगे। यदि आपके माइंड में गोल्स हैं, सब कुछ डिटरमाइंड है, तो आपको वो पिंच करेगा। और सर तो इसका मेरा ये मानना है कि जैसे और क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं, सर क्या बचाव ले ताकि मेरी मेंटल हेल्थ हमेशा ही फिट रहे। जैसे कई बार क्या होता है कि कभी कभी कहीं देख लेते हैं तो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है कि, तो ऐसी क्या चीजें लाइफस्टाइल में रहे जिससे प्रिवेंशन मेरी रहे ताकि वो दिक्कत आई नहीं। देखो, अब मैं थोड़ा सा आपको एक ऐसा ही थोड़ी एनाटॉमिकल नॉलेज के बारे में बताऊंगा। ब्रेन एक्चुअली, ये सारी मेंटल हेल्थ का जहां भी नाम आता है उसका मतलब है ब्रेन। ठीक है। ब्रेन वो चीज है जो अपने इसमें खोपड़ी के अंदर है, ठीक है ना, और सारे काम ब्रेन कर रहा है। ठीक है, सही है। अब मैं ब्रेन का एग्जांपल, जैसा अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, मैं आपके इस जो हर आदमी समझता है मोबाइल फोन से लूंगा। सही है। आपके पास में भी सैमसंग है, एक के पास में भी आईफोन है, दूसरे के पास में भी आईफोन है, सबके इसी तरह से ब्रेन है। सही है। सबके पास में ब्रेन स्ट्रक्चरली सेम है, स्ट्रक्चर सबकी सेम है, वही फ्रंटल लोब, वही पैराइटल लोब, सबके सेम है। बट इस मोबाइल में या इस ब्रेन में आपने ऐप क्या क्या डाउनलोड कर रखे हैं, सारी चीजें इस पर है, वो है आपकी मेंटल हेल्थ। आपने ऐप, हर आदमी अपनी जरूरत के हिसाब से और अपनी ही कार्य कुशलता और अपनी एबिलिटी के हिसाब से और अपने आप को अपकमिंग के हिसाब से ऐप डाउनलोड करता है। अगर आपने अपनी कार्य कुशलता और अपने हिसाब से ऐप डाउनलोड कर रखे हैं तो आपका उन ऐप से बाहर जाने का प्रश्न ही नहीं है। और आपने डाउनलोड ही ऐसे कर रखे हैं जैसे जिनका आपसे कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन आपने डाउनलोड कर रखे हैं जस्ट वैसे ही, तो वो आपका टाइम वेस्टेज है। लाइकवाइज इसको अपन जो बड़े आदमियों का जो वो था कहना कि भाई संगत अच्छी रखो, वो संगत क्या है? संगत इज ऐप। आज के टाइम पे संगति ऐप ही हो गई। ऐप आपने जो डाउनलोड कर रखा वही संगत है। जो आप अच्छे आदमियों की संगत में हो, आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए ठीक है, आपको ये डिसाइड करना है कि यार ये आदमी के साथ में मैं हूँ, क्या मेरी मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी। वो आदमी आपको कोई स्ट्रक्चरली नुकसान नहीं कर रहा, लेकिन वो बोल के या उसके बोलने से या उसकी लाइफ से आपको जो है पॉजिटिविटी मिलती है, नेगेटिविटी मिलती है, वही आपकी मेंटल हेल्थ को सारी अफेक्ट करती है। ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये इस तरह से डिसाइडेड रहती हैं कि आपने मतलब जो फंडामेंटल्स थे कि भाई अच्छे आदमी की संगत रहो, अच्छे ये रखो, वही बात आपके टेलीफोन में है कि आप अच्छा ऐप डाउनलोड करके रखो। आपके उसमें ऐप ही ऐसा डाउनलोडेड है जो उसमें आप 2 मिनट भी लगाओगे तो वो आपका वेस्टेज है। तो सर ये सब चीजें के लिए, जैसे बच्चे हैं, न्यू जनरेशन है, तो ये सब चीजें उनको कैसे, मतलब जैसे ये सब चीजें उनको नहीं वो कर पा रहे, तो उसके लिए क्या चीज करनी चाहिए? क्योंकि आजकल उनको लगता है कि फ्रेंड्स जो बोल रहे हैं वही सही राय है, और आजकल के जरूरी नहीं क्योंकि फ्रेंड्स सही हो नहीं हो, तो ऐप देख रहे हो सही तो कौन बताए? सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि फ्रेंड कभी भी कोई किसी का फिक्स फ्रेंड शब्द ऐसा है तो बहुत कम लोग होते हैं जो आपके फ्रेंड और फिक्स फ्रेंड होते हैं, फिक्स ऐप होते हैं। बाकी ऐप्स चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। अभी आपने ये डाउनलोड करा, अभी आप 9th क्लास में गए तब आपका दूसरा फ्रेंड हो गया। तो ये सब चीजें, और फ्रेंड आप ये देखना कि जैसे बच्चे आपके हैं उनके फ्रेंड्स उनसे ही मिलते जुलते होंगे। मतलब कहने का ये है कि अगर आपके बच्चे की जो वेलबींग है इस तरह की है, उसकी ग्रोइंग अप इस तरह की है कि उसको मतलब उसके तो दूसरा आदमी उसके पास में आएगा ही नहीं, फ्रेंड बनेगा ही नहीं। अगर
वो उसकी जो खाने पीने की हैबिट्स, उसके रहने की, उसके चलने फिरने की हैबिट्स ऐसी होंगी तो उसको उसी के ही समकक्ष फ्रेंड अपने आप आके अटैच हो जाएंगे। और आपका मानना है कि पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस पेरेंट्स का बहुत ज्यादा ही आपको वो आपसे ही डाउनलोड कर रहे हैं। अच्छा, वो आपसे मतलब वो जैसे वो होता है ना, सारी चीज नया आपसे फोन लेते हैं डाउनलोड अपन, तो वो जो डाउनलोड होता है वो अपने आप आता है, वो अपने आप वैसे ही आ रहा है। डाउनलोड आता आपसे पुराने ही फोन डाउनलोड से नए फोन में सिम आती है तो अपना आप डाउनलोड एप्स हो रहे हैं, हाँ। वैसे हो रहे हैं। कुछ वायरस आ सकते हैं, कुछ वायरस आ सकते तो हैं, उसको अपडेट करते लेकिन रहें। लेकिन उस वायरस को आप उसमें एंटीवायरल डाल के रखेंगे तो वो ठीक रहेगा। और कई बार हर टाइम पे डालते हाँ, रहे, टाइम चेक पे करते रहे, हर 6 डालना ही महीने है। एंटीवायरस डाल के चेक कर ले कि चेक हाँ कर सब ले। कुछ परफेक्ट है हाँ। नहीं। मतलब ये आपका कहना है कुल मिला के ऐसा कुछ नहीं होता, इट्स ऑल अबाउट द पेरेंट्स का काफी रोल रहता है बच्चों का। 100% पेरेंट्स का रोल रहता है, 100% उसका वोट ही वो देखता क्या है। एक वो है कि आईज कैन सी द माइंड नोज। इस वर्ड का मतलब समझ रहे हैं? बताइए सर। कि आंखें वही देखती हैं जो दिमाग जानता है। जैसे आप पूरे दिन में आप 500 आदमी से मिले, 200 आदमी से मिले, आपको कोई भी याद नहीं है, आपको कोई पूछ ले कि वो कैसा था, तो आपको पता ही नहीं वो मिला भी था, जबकि आपके सामने से एकदम गुजरा है, कई देर तक बैठा है। लेकिन उन 500 में से एक आदमी जिसको आप जानते हो वो कैसा था, उसने बाल कैसे खड़े कर रखे थे, उसने चश्मा कैसे पहन रखा था, वो गुस्से में था, वो क्या था, परेशान था, क्या था, आप सब बता दोगे। अरे यार वो मिला तो था लेकिन वो बहुत ही परेशान था। बिकॉज आईज कैन सी द माइंड नोज। उसी आदमी को देखती है आंखें जिसको आपका दिमाग जानता है। अदरवाइज देखते तो आप पूरे दिन भर में बहुत सारे, लेकिन आपका दिमाग कभी उसको रखता ही नहीं अपने पास। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो सर अब जैसे मेरा जैसे ये तो अपना हो गया कि प्रिवेंशन का और व्हाट इज दिस। अब अपन ये जानना चाहें कि जो इससे गुजर रहे हैं तो उसके लिए उनको व्हाट दे शुड डू टू ओवरकम दिस, जो इसमें आ चुके हैं इस लाइन में। बिल्कुल। अगर किसी को कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, वो स्वयं नहीं कर पाता आदमी। हाँ, सपोज कई बार क्या होता है कि किसी भी वजह से आप ऐसी चीज में इंडल्ज हो गए, आप कोई हैबिट्स आपकी बन गई, कोई मतलब जैसे किसी को अल्कोहल की ज्यादा आदत हो गई, किसी को और किसी नशे की आदत ज्यादा हो गई, कोई और उसके बाद में उसकी क्या हैबिट, उसको छोड़ना बड़ी डिफिकल्ट होती है। वी हैव मैनी वेज हाउ वी कैन, मतलब हम क्या करें कि वो अल्कोहल छोड़ दे, उसके सप्लीमेंट उसको दे देंगे, ये उसका जो नशा है उसका नशे का प्रिवेंशन हो जाए। लेकिन जितने भी हम सप्लीमेंट देंगे, सबसे पहला सप्लीमेंट ये है कि मन से तैयार हो, वो ब्रेन से ये तैयार हो कि ये चीज ठीक नहीं है, उसको मुझे छोड़ना है। पहला सोच उसको ये लाना है कि भाई मैं छोड़ तो नहीं पा रहा लेकिन मैं छोड़ना चाहता हूँ। अब ये है, इसके लिए 2-3 काम होते हैं जो मैं बहुत बार, जैसे कुछ पेशेंट्स हमारे पास में इतनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, उनको व्हाट वी यूज टू टेल इन ए सिंपल वे कि फर्स्ट आई यूज टू आइडेंटिफाई ए पर्सन ऑफ उसका, जैसे हर आदमी का अपने घर में, जैसे किसी को अपनी सिस्टर का कहना ज्यादा मानता है, कोई सिस्टर होती है वो ब्रदर का कहना मानती है, कोई कोई तो मैं उसमें से मैं आई ऑलवेज आस्क देम कि मतलब परिवार में कौन आदमी है जो जिसकी ये आदमी मानता है या वो है। तो कई बार है कि मेरा बड़ा भाई है, कि छोटे वाले की मानता है, वो छोटे वाला इसको है जैसे कह देगा ना तो ये मान लेगा पिताजी की तो नहीं मानता है ना, तो कोई भी बात नहीं। तो मैं हर वक्त पहला काम ये कहता हूँ कि उसको आइडेंटिफाई करो, फर्स्ट पर्सन वो, फिर उसको ये बताना है कि इसका टाइम टेबल बनाए। टाइम टेबल बनाए, वो टाइम टेबल बनाने का मतलब ये है कि भाई मैं इतने बजे उठूंगा, उसके बाद और उस टाइम में आपको उसको कहे कि ये टाइम टेबल आप स्वयं बनाओ, मतलब यू योरसेल्फ शुड प्रिपेयर कि भाई मैं तो 8 बजे उठूंगा, तो तू 8 बजे उठ, 8 बजे उठ के 1 घंटे में ये करूंगा। तो उसमें उसको ये ऑप्शन दे दिया जाए कि आपको करना सारे काम है, तुम जस्ट ये देखो कि आपको
इतना एक्सरसाइज भी करना है कि जो पहन रखा है वो एक बार पसीने से हो जाए, चाहे कितना भी हो। और तुम्हें सोना भी है, तुझे घर में भी बैठना है, तुझे झगड़ा भी करना है, तुझे प्यार भी करना है, तुझे हंसना भी है, तुझे उछलना भी है, खाना भी है, सोना भी है, पढ़ना भी है, सब कुछ करना है। तू देख सारा टाइम और ये बनाए, इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, तो वो अपना बनाएगा। अब बना के उसने उसकी 2 कॉपी कर ले, एक तो खुद रख ले, एक उसको दे दे जिसका ज्यादा मानता हो। तो जैसे उस आदमी की ड्यूटी ये है कि भैया अब 8 बज गया, उठ जा। तूने टाइम दिया हुआ है 8 बजे उठ जा। 8 से 9 तेरे नहाने धोने का टाइम है, 8 से 9 नहा धो के तैयार होके 9 बजे मेरे को। तो उसकी ये उस जोन में, उस जो ट्रांजिशन जोन बता रहा था, उस आदमी की इतनी ड्यूटी है कि उस ट्रांजिशन जोन में उससे ये मेंटेन कराए, एनालाइज करके उसको मेंटेन कराए, क्योंकि वो टाइम उसी ने बनाया है। मेंटेन नहीं करता है वो तो दोबारा बना, चल तेरे को लगता है दोबारा बना, लेकिन रहे स्ट्रिक्ट। तो ये अगर वो करेगा तो क्या होगा कि आपको वो याद ही नहीं आएगी, जो बैड हैबिट है वो आपको याद ही नहीं आएगी। क्योंकि यू हैव मेंटेन्ड योर टाइम। आपको पता है 9 बजे के बाद में मेरे को एकदम से वहां ग्राउंड पर जाना है, 9 से 10 मेरे को वो जाना है, 10 बजे आप पहुंचते, अरे मेरे को तैयार होकर ऑफिस भी जाना है। तो आपको पहले से आपको अगला टारगेट याद है, इसलिए आप इसको कंप्लीट करने की फास्ट करोगे। आपको सुबह उठ के कोई काम है ही नहीं, तो आप सोचते हो तो आप सोचते हो और सो जाता हूं मैं, तो देन योर मेंटल हेल्थ विल बी अफेक्टेड। बिल्कुल। तो इसके लिए ये है कि टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि ट्राई टू बी एक्टिव। उसमें सारे ही कंपोनेंट होने चाहिए। और एक बार अगर हर आदमी की लाइफ अपनी है, वो किसी की स्टीरियोटाइप नहीं है, तो वो अपने हिसाब से इसका प्रोग्राम बना सकता है, तो उसकी मेंटल हेल्थ हर तरह से ठीक रहेगी। हर आदमी की मेंटल हेल्थ उसकी साइकोलॉजिकल और इमोशनल उस स्टैंडर्ड के मुताबिक ही होगी, और उसे जो प्रॉब्लम है तो अपने आप ठीक भी हो जाएगा वो। अपने आप मतलब यदि लाइफस्टाइल अच्छी रखेगा, गोल रखता है और टाइम मैनेज करता है, और यदि वो टाइम मैनेज नहीं कर रहा तो वो जिसकी मानता है उसकी हेल्प लेके भी करता है, तो आफ्टर 1 to 3 मंथ्स वो अपने आप उससे यूज्ड टू हो जाएगा। वो उसको कहने की जरूरत ही नहीं कि तू ये क्यों नहीं करा, क्योंकि उसके पास वो टाइम दिया ही नहीं, उसने बीच में है ही नहीं कि भाई तू ये करने बैठा है, वो करने बैठा, उसका टाइम है ही नहीं। क्योंकि जब आदमी टाइम टेबल बनाने लगता है ना, तो गंदे मतलब उसकी गंदी चीजों का नोट ही नहीं करेगा, वो खुद को नोट नहीं करेगा, तो वो है ही नहीं उसके, उसे कंपोनेंट ही नहीं है। अब भैया तेरे 10 बजे सो जाना, 10 बज गए, तो तेरी लाइट ऑफ, सो बिल्कुल परफेक्ट है। तो एक हेल्दी रूटीन बनाते हैं विद आपका कोई सपोर्ट के साथ, तो काफी चीजें ओवरकम हो सकती है, मतलब उसमें एंड उसके बाद में उसकी हैबिट हो जाएगी। जस्ट आपको उसके बाद में आपको जस्ट चेक करना है कि भैया ये कर तो रहा है ना, जैसे एंटीवायरस डालते हैं तो चेक करना है कि हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है ना सिस्टम, सॉफ्टवेयर सही चल रहा है। मेंटल हेल्थ एक्चुअली सारी की सारी जो है बड़ी कॉमन सी है, ये सॉफ्टवेयर जो सीन नहीं है, जो ऐसा कोई स्पेसिफिक शेप का चीज नहीं होता कि इसका ये शेप है या इसका ये साइज है। ये तो एक आपकी वर्किंग हैबिट, और आपको मतलब देख के और ये समझ में आया था कि आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है, आपके बोलने से आप। तो इसको तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसमें, डाइट का बहुत इम्पोर्टेंट। सर यही मैं जानना चाह रहा था, तो क्या प्ले करता है डाइट? जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, ये these are the word of हमारे ancestors। हाँ, और उस चीज को मतलब उनमें इतना तथ्य है। हाँ, जैसा अन्न वैसा मन। बिल्कुल। तो मेंटल हेल्थ डेफिनेटली आपके मतलब डाइट पर डिपेंड करती है कि डाइट आपकी जो न्यूट्रिशियस डाइट है वो डाइट शेड्यूल इस तरह से हो। तो इसमें कंपोनेंट हैं। पहला बात ये है कि ब्रेन को बहुत ग्लूकोज की जरूरत होती है, तो फ्रीक्वेंट स्मॉल मील, फ्रीक्वेंट स्मॉल मील एंड स्मॉल मील, मतलब हम जैसे सोचें कि ले भाई हम अभी खा रहे हैं, अब तो हमें शाम तक कुछ नहीं मिलेगा, तो अभी और ज्यादा खा लो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जो गट है वो उसमें एम्प्टिंग टाइम फिक्स है। जैसे आपका स्टोमक है, तो स्टोमक में कितना भी आपने भर दिया और कितना भी कम रखा, वो 2-2.5 घंटे में खाली होना है ना, 2-2.5 घंटे में वो खाली होके आगे पास ऑन होना है उसमें।
तो आप ये मान के चलो कि उस अपन सोच ले, कई बार अपन सोच लेते हैं ना कि यार मैं तो खाना खाया हुआ ही नहीं है, मैं तो बहुत सारा खा लेता हूँ, तो आपने कोई बहुत अच्छा काम नहीं करा। यू जस्ट एक लिटिल अमाउंट ऑफ द मील, जितना आपकी जरूरत है, क्योंकि 2-2.5 घंटे 3 घंटे में आपको और कुछ ले लेना है, तो आपका ग्लूकोज लेवल ठीक रहेगा, है ना, आपका जो होम्योस्टेसिस रहेगा। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली आपको थोड़ा सा फ्लूइड इंटेक करना है। अच्छा। तीसरा चीज ये है कि जो जिस भी चीज को आप ले रहे हैं उसमें लो शुगर हो, ठीक है, हाई न्यूट्रिशियस वैल्यू हो, और ये जैसे जो गुड फैट होते हैं, गुड फैट, कुछ बैड फैट होते हैं। गुड फैट में ये आते हैं आपके सारे जो ये ड्राई फ्रूट्स जिनको अपन कहते हैं ना, ग्राउंडनट है, वॉलनट है, जितना भी आलमंड्स है, ये सारे के सारे ये सारे के सारे गुड फैट में आते हैं। तो ये लेना बहुत अनिवार्य, हाँ, मतलब ये बेनिफिशियल। और जितनी भी जो ये जंक फूड है, जंक फूड इसमें ब्रेन के लिए डैमेजिंग होते हैं। ओके। जंक फूड आप मतलब अपन कोई ऐसा नहीं कि भाई आपकी इच्छा हो रही किसी दिन ले लिए, कोई बात नहीं है, बट इट शुड नॉट बी ए हैबिट, मतलब आपके स्टेपल डाइट का हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो सर आज की जनरेशन के लिए बच्चे पैदा होती मैगी खाना, ये खाना और चिप्स खाना और कोल्ड ड्रिंक पीना, तो ये भी आपको कहना कोई पेरेंट का इन्फ्लुएंस। आपको हम क्या होता है कि आदत तो हम ही डालेंगे। हाँ, रो रहा है तो एक बार खिला दी और फिर बाद आदत तो हम ही डालेंगे ना, आदत हम डालेंगे। तो अभी भाई आपके पास में जो चीज आप देख रहे हो वही तो आपका, मैंने बोला ना, आई कैन सी द ब्रेन नोज। तो आपको मैगी आप खिलाने वाला कौन है? बच्चे ने थोड़ी ना जाके मार्केट से मैगी खरीदना है। आपने मैगी लाके खिलाई उसको तो मैगी खानी सीखी। अब वो इतनी टेस्टी लगेगी तो आपको खाना तो खाता ही नहीं, बस वही खाना रोने लग जाता है। नहीं तो आपने दूसरी किसी चीज की, आपके लिए भी इजी हो गया ना, बनाने वाले के लिए भी इजी हो गया ना, भी आपने बना दी और टीवी में भी वही आ रहा है तो बना दी और उसने खा ली। हम देखते हैं शोरूम पे, जैसे क्या होता है जब लेडीज शॉपिंग कर रही होती है तो बच्चा उनको बोलता है सुनाओ, तो उस वक्त फोन दे दिया और वो हो गया। फिर वो बाद में खुद बोलती है कि तो वो इतना इंटेक हो गया कि पूरे दिन में फोन ही लगा रहता है। तो नहीं तो ये सब चीजें मैंने बोला ना, अभी ऐप डाउनलोड तो हम ही करते हैं, हम डाउनलोड कर देते हैं और फिर बच्चों पे क्रिटिसाइज करते हैं कि आज के बच्चे ये हैं, वो खुद इजी होने बच्चे तो कुछ भी नहीं, बच्चे तो सारे के सारे वही चीज होंगे जो आप कर रहे हो, आपकी फोटोकॉपी आने। हाँ, आप ही दिखा रहे हो कि ये है, यहाँ है, जाना है, वो उसी के मुताबिक जाएगा। इसलिए कोई ये भी नहीं है कि कोई उनको फोन ही ना दो, उनको ये भी ना दो उनको फोन, बट उनके साथ में वी शुड हैव टाइम, थोड़ा सा टाइम अपना निकाल के। जैसे आपने हर आदमी ने ये फिक्स कर लेना है कि मेरे को 2 घंटे बच्चों के साथ में जाना है, बच्चों के साथ में बैठना है, तो आपको 2 घंटे बैठना है। जैसे मैं आप बोल ले दो, लेकिन मैं अपने स्वयं के लिए सोचूं तो मेरा बेटा अभी आज भी मेरे को सुबह कह रहा था कि 2 दिन हो गए मैं तो आपसे टेलीफोन पर ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 2 दिन में फ्री था ही नहीं, है ना। लेकिन मैं उसकी उस बात को एडमायर कर रहा हूँ कि वो मेरी कमी महसूस करी उसने मेरे को बोला तो सही कि 2 दिन हो गए आपने मेरे से बात ही नहीं करी, अपन मिले ही नहीं। तो मैं हर चीज में उसकी पॉजिटिविटी देखो कि एटलीस्ट वो आपकी जरूरत महसूस कर रहा, मिसिंग कर रहा है, आपकी प्रेजेंस को मिस करा उसने, तो ये दिस इज गुड। तो किसी भी तरह से आप वर्चुअल तरीके से भी करो, लेकिन उसको ट्राई टू गिव हिम ए सपोर्ट की हाँ यार, और उसकी उस बात को एडमायर भी करना जरूरी है कि तुमने मेरे को मिस करा, मैं इस बात से बहुत खुश हुआ। तो ये सब बाइलेटरल है, दोनों तरफ है। अपन एक ही तरफ कहेंगे कि भाई तुम ही ठीक हो, ऐसा नहीं, उसको अपने को भी टाइम देना है। वो ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप, एवरीथिंग जो आप देते हो उसे डबल होके आता है, द व्हाट यू गिव द मोर यू गेट, वही वाली बात है। तो आपने एक टाइम को समय दिया, ठीक है, 2 दिन नहीं दे पाए तो आज उनको वो चीज चाहिए, तो वही बात है कि आप जो करते हैं उसी का ही रेप्लिकेट होके आना है। यदि आपने वही खा रहे हो तो बच्चे को सीखने, आप जो करोगे वही होना है आगे। आप अच्छे रहोगे, अच्छे थॉट्स आएंगे तो अच्छे थॉट्स के लोग ही अट्रैक्ट होंगे आपसे। तो मतलब कुल मिला के ये है कि
एक तरह से आपको टाइम मैनेज करना है, आपके माइंड के अंदर आपको वही सॉफ्टवेयर डालना है जो आपको देखना है, आप पॉजिटिव रहते हो, सब कुछ करते हो तो हर चीज आपको पॉजिटिव दिखती जाएगी। तो इसके अंदर मेन रोल ये है कि मेंटल हेल्थ जो सफर कर रहे हैं या मेंटल हेल्थ है उनको, उस लोग यदि वो नहीं खुद हो पा रहे तो उनको इतना से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, उन लोगों से सराउंडिंग हो जाए जो मेंटली पॉजिटिव है और बहुत साउंड है, तो अपने आप ही उसका रेप्लिकेट होगा। जैसे बोलते हैं ना परछाई गिरेगी तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर तो गिरेगी, जैसे होता है ना सोना कहीं ना कहीं गिरेगा तो कुछ ना कुछ तो अमृत कहीं ना कहीं तो बटेगा ही बटेगा, तो वो वाली बात है। तो यदि पर्सन यदि टोटली फिट नहीं है तो उसको इतना इनिशिएटिव तो लेना ही पड़ेगा कि कुछ उस पर्सन से वो साउंड हो जाए, उस पर्सन जुड़ जाए। जैसे होता है ना कई बार जैसे अपनी बैटरी हो जाती है तो अपन पोर्टेबल चार्जर लेके चलते हैं, तो उसको लगाया और अपना काम बन गया, तो वैसे ही उसको पोर्टेबल चार्जर ढूंढ कर रखना पड़ेगा कि उसका पोर्टेबल चार्जर जब उसकी बैटरी खत्म हो जाए तो उसको बूस्ट अप कर दे, उसको फुल कर दे। बिल्कुल, हमने जो टेलीफोन का जो एग्जांपल लिया है ना, हाँ, वो ये एक्चुअली सब कुछ है, समझने में इजी आ जाएगा। हाँ, तो वो में। सब चीजें तुमको रखनी पड़ेगी। यदि आदमी बोले से नहीं मेरा हो ही नहीं रहा, तो जो भी आज के टाइम पे है उन्होंने कभी न कभी ये थॉट अपने मन में लाए थे, इसलिए आज जैसे बोलते ना मिट्टी में बीज डालते हैं तो ही पेड़ उगता है, तो उन्होंने वो माइंड में बीज डाले हैं, तो आज वो इतने जैसे आप जैसे बड़े इतने नाम किया, तो वो भी आपने कहीं ना कहीं बीज डाला है कि मुझे इतनी वर्किंग करनी है, खुद के लिए करना है, खुद के लिए। जैसे आपने अभी बात कर रहे थे तो आपने ये बताया कि ना मैं कंपटीशन मेरा खुद से होता है, आज यदि मैंने आज किया कुछ भी टारगेट अचीव किया तो मेरे को लगता है कि कल में इससे वैल्यू एडिशन करना है, मुझे वैल्यू एडिशन करना है। मतलब यही सबसे जो इस मेंटल हेल्थ का पॉजिटिव पॉइंट ही यही है कि आपका जो प्रतियोगिता जो आपकी है, आपका कंपटीशन है वो आपके अपने से है, जो आपकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग। जो अभी अगर एक दो चीजें इसके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, शायद अब्दुल कलाम का ही है ये, कि किसी को हराना बहुत सिंपल है लेकिन जीतना मुश्किल है। हाँ, बिल्कुल सही बात। मतलब हरा तो आप किसी को सकते हो लेकिन उसको जीतो, उस पर्सन को जीतना बहुत मुश्किल है, हराना तो बहुत आसान है, बिल्कुल हरा सकते हो लेकिन उसको जीतना मुश्किल है ना। बहुत अच्छी बात है। दूसरा ये है कि एक जैसे इसका सारी बात का इस जैसे निचोड़ ये है कि जीवन एक साइकिल है, ठीक है ना। जब तक अपन पेडल लगा रहे हैं तो चल रही है, जैसे ही आपने पेडल रोके वो रुक जाएगी, गिर जाएगी। जी अपने आप चलने वाली नहीं है, नहीं। जीवन का एकदम वो है कि आप साइकिल की जैसे ही है, मतलब आप इसमें कोई इंजन अपने आप नहीं लगा हुआ है, किसी के भी कोई भी आदमी सोच ले कि भाई तो इंजन लगा हुआ है इसमें तो कुछ भी आपने 4 ग्राड चलती रहेगी, ऐसा नहीं है। ये जीवन केवल एक साइकिल है, एकदम पेडल वाली सिंपल साइकिल, इसमें आप पेडल लगा रहे हो तो ये चल रही है, चलती हुई दिख रही है, जैसे ये आपने पेडल रोके वो रुक जाएगी। और जितने भी आपके टारगेट हैं, जैसे मान लो आपको लगता है कि मैं ये करूं, आपके जितने भी वो हैं जिनको आप कहें ड्रीम्स, मेरे बहुत ड्रीम्स हैं, तो उन ड्रीम्स को आपको करने के लिए कि मैं ड्रीम्स में मेरे ड्रीम्स सारे मैं किसी तरह से अचीव कर पाऊं, तो उसकी स्टार्ट ये है कि तुम सबसे पहले वेकअप हाँ, खड़े तो हो, सबसे पहले तो आप ड्रीम ही लेते रहोगे। सबसे पहले है कि आप जागो, खड़े तो हो, बिल्कुल आप सोते सोते ड्रीम लेते रहोगे। अब्दुल कलाम जी का कहा हुआ है कि सबसे बड़ी चीज यही है कि आप जग गए, वही सबसे बड़ा आपका अचीवमेंट है। पहला अचीवमेंट ये तो करो, आपने सोच लिया कि मेरे को वहां भी जाना है, उससे भी मिलना है, उससे करना है, मैं ये करके ये करूंगा, ठीक है बहुत बढ़िया, लेकिन खड़े तो हो, आप बिस्तर पर लेटे लेटे ही अब सोच रहे हो, तो सपने वो नहीं होते जो नींद में लिए जाते हैं, सोते सपने वो होते हैं जो खुली आंखों से लिए जाते हैं। तो वही है कि आप आंखें खोलोगे उसके बाद ये सब चीजें कहने में ऐसा लगता है कि ऐसी वो हैं, लेकिन दे आर रियल ट्रू, ये रियल ट्रू हैं। और मतलब लाइफ में इनकी वैल्यू है, अगर याद रखें अपन इन शब्दों को तो अपनी मेंटल हेल्थ के लिए ये शब्द बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मतलब आपका यदि अपन ये भी करें कि मेंटल हेल्थ को रखने के लिए आदमी को 2-5 मिनट अच्छी बुक्स, कुछ ऐसा अच्छा इंटेक, जैसे अपन बोलते हैं ना कि एक तरह से इंटेक ही होगा, ब्रेन का इंटेक है तो वही हो गया ना, टाइम मैनेजमेंट। आप टाइम मैनेज करोगे कि मेरे को 1 घंटा ये करना है, सब करना है, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, बिल्कुल। और आपका टाइम मैनेजमेंट है ही नहीं, तो बुक
बुक्स को आप छेड़ ही नहीं पाओगे, आपके बुक्स के लिए आपके पास टाइम है ही नहीं। सही, बिल्कुल सही, है ना? टाइम है, बिल्कुल सर, बहुत आपका अच्छी बात बोली। जो भी है आपने आज के लिए सोचा कि मैं सुबह ये करूँगा, उसके बाद में ये करूँगा, उसके बाद में ये करूँगा, तो रात को सोते वक्त तक आप करीब सारे काम जितने सोचे सब कर लोगे। अदरवाइज आपका एक काम भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि आपको आगे वाले किसी काम की टेंशन है ही नहीं। बिल्कुल, आप यदि माइंड में रखते हैं और माइंड सब में प्लान आउट रख करते के हैं, टाइम को मैनेज करना एंड गोल डिसाइड करना। यू हैव टू डिसाइड योर गोल्स कि मेरे को क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो अब सर बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत कुछ चीज जानी, और काफी जो चीजें गूगल में सर्च करने पे नहीं मिली वो आपसे सुनने में मिली, जानने में मिली। एक्चुअली गूगल पर भी तो वही है जो अपन सब फील कर रहे हैं। हाँ, नहीं गूगल पे भी नहीं थी। हर आदमी अपनी थॉट, अपने विचार, इसमें मैंने आपको सबसे पहले बोला ना कि ये कोई डिफाइंड चीज का नाम नहीं है। ये तो ऐसी चीज है कि जैसी मैं फील कर रहा हूँ, जैसी आप फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स डिफरेंट होंगी, मेरी फीलिंग डिफरेंट होंगी, लेकिन फंडामेंटल सबके एक होंगे। फंडामेंटल सबके सेम, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो एंड में कुछ अपने सबके लिए कुछ दो शब्द कुछ एंड में कहना चाहें कि कैसे क्या है। एंड में यही है कि इस जीवन की साइकिल को पेडल लगाते रहें और कंटिन्यूअस पेडल लगाते रहें। अपने गोल्स सबसे पहले डिसाइड करें कि मेरे को करना क्या है। गोल्स अगर डिसाइडेड होंगे तो अपनी मेंटल हेल्थ उन गोल्स के अराउंड रहेगी और अपनी मेंटल हेल्थ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डेफिनेटली। और दूसरा ये है कि गोल्स डिसाइड होंगे तभी अपन उन गोल्स के लिए टाइम मैनेज कर पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट नंबर 2 पर है। फर्स्ट है अपने जीवन के गोल डिसाइड होना कि मुझे ये काम करने हैं, तो फिर एटलीस्ट अपन उन कामों को प्रायोरिटी दे पाएंगे कि ये 1 घंटे का काम है, ये 2 घंटे का काम है, मतलब अपन उनको टाइम डिस्ट्रीब्यूट बाद में करेंगे। पहला बात है कि मुझे करना क्या है, मेरा गोल क्या है, जीवन का आज के दिन का मेरा लक्ष्य क्या है, तो वो हर दिन वो करें। हमारे डॉक्टर सिन्हा है जिनसे मैंने ये सीखा कि वो हर वक्त डेली वो एक स्लिप बना के जेब में लाते हैं, डेली। ओके। तो कि मेरे को ये आज काम करके जाना है, तो शाम के पहले उस स्लिप को काट दी। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पहले, अब तो सब अपने वो लिखने लगे वर्क टू डू। वो डॉक्टर थे निजाम, वो यहाँ लिख के लाते थे। डॉक्टर निजाम, मैंने कहा ये क्या लिख रखा है, तो वो यहाँ लिख के लाते थे, क्योंकि यहाँ तो धो लेते हैं हाथ सारे दिन, ये वाला एरिया कम धुलता है, तो वो यहाँ लिख के लाते थे, जैसे कि ये अरे यार मैं भूल जाता हूँ, इसलिए मैं ये मुझे करके जाना है। क्योंकि आप वो काम में व्यस्त रहते हो तो आपको ध्यान ही नहीं रहता कि मेरे को और क्या क्या काम करो। तो यू हैव टू डिसाइड योर गोल्स फर्स्ट, तो आपका मेंटल हेल्थ बिल्कुल ठीक रहेगी, क्योंकि आपके पास में टाइम होगा ही नहीं, उनको कंप्लीट करने के लिए टाइम लग जाएगा। और आपने गोल्स डिसाइडेड ही नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक आपके पास कोई काम ही नहीं है। और ऐसा होता नहीं है कोई काम नहीं है, हर आदमी के पास में अपने अपने तरीके का काम होता है। किसी की कोई फैक्ट्री में काम करने वाला है, उसके पास में अपने तरीके के काम होंगे, अभी दुकान पर जाना है, वहां से मेरे को ये लेना है, बच्चों के लिए ये लाना है, वो लाना है। तो कुल मिला के 24 आवर्स का हर आदमी के पास काम होता है। मेरे लिए कुछ और होगा, आपके लिए और होगा, लेकिन अगर काम होंगे तो आप वो उन्हीं के अराउंड आपका दिन व्यतीत हो जाएगा। आपको ये कहने की जरूरत ही नहीं कि यार तुम ये मत करो या वो मत करो, क्यों करोगा सर, बस में टाइम है ही नहीं, उन गोल्स के अराउंड ही टाइम पूरा खत्म हो गया। तो वही है, ये सवेरे उठ के ये सब टाइम मैनेज होगा तो अपने आप ही वो प्रायोरिटी आती जाएगी, पूरा दिन बहुत अच्छे से व्यस्त, और आपकी मेंटल हेल्थ और मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी तो हेल्थ फिजिकल अपने आप ही ठीक हो जाएगी। क्योंकि जब टाइम मैनेज ही हो गया आप, तो सब कुछ में आप उसमें सब कुछ डाल दिया, जैसे ना कोई सब्जी बनाते हैं तो सब कुछ डालते हैं अपन, तो वैसे वो सब कुछ डाला हुआ मिलेगा और आपकी हेल्थ अपने आप उसका टेस्ट अपने आप ही लाइफ में टेस्ट बहुत टेस्टी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और सर अब 2 शब्द मार्जिनस के बारे में कुछ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, तो उसके बारे में। सबसे देखो, मैंने आप सबसे पहले बोला था ना कि व्हाट इज आवर प्रोडक्टिव लाइफ, और हम कम्युनिटी को क्या दे रहे हैं। बिल्कुल। तो माँ ज्वेलर्स के लिए सबसे जो साधुवाद के शब्द वो ये हैं कि आप लोग कम्युनिटी के लिए इतना कर रहे हैं, सारी चीजों से सबसे ऊपर बात यह है कि इतना सोचना ही, अगर इतना इस जो आप लोग सोचते हैं, कोई आम आदमी उससे 1/10 भी सोच ले तो मेरे को नहीं लगता कि किसी तरह की कोई समाज में, सोसाइटी में भी कमी रहेगी। ये माँ ज्वेलर्स के लिए
एक बहुत बड़ा मतलब एक इंस्पिरेशन है उन आप लोगों का, एक हर आदमी को, कि आप लोग इतना कर पा रहे हैं, इतना कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। गुड। रूटीन तो सभी का है, हर आदमी अपने अपने कार्य में, अपने जीविका अर्जन में सब कुछ सारे दिन में लगा होता है। लेकिन अगर कोई आदमी इसी सब में अगर कोई भी आदमी अगर एक काम भी ऐसा करता है जिसका कि सोसाइटी को कुछ एडवांटेज मिले, तो ये माँ ज्वेलर्स से सीखने की बात है। नहीं सर, ये सब आपको प्रेम है सर। और आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा माँ ज्वेलर्स पे? आप जैसे मैम आए तो उन्होंने फीडबैक दिया होगा कि कैसे क्या है, वहाँ का हॉस्पिटलिटी कैसी जो है? एक्सपीरियंस रहा, जो हॉस्पिटलिटी है, उसी का ही जो सारा उसका ही नतीजा है कि हम यहाँ बैठ के इतने घंटे भर से बात कर रहे हैं। नहीं तो आप सोचो, जिस मतलब ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको पूछने की, बताने की नहीं होती कि भाई मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरा एक्सपीरियंस उससे बढ़िया एक्सपीरियंस क्या होगा कि मैं सब छोड़ के, मेरे को लगता है कि मैं आपके पास बैठूं। सब बहुत बढ़िया लगा। इससे बड़ा क्या हो सकता है? मेरा ये मानना है कि आज के टाइम में समय ही एक ऐसी चीज है जो आदमी किसी को दे रहा है ना, तो ये मान लो बहुत कुछ जीवन में उसने दे दिया। और आज आपने इतना कीमती 1 घंटा दिया। हम ये चाहेंगे कि हमारा दिन तो बन ही गया, और आपसे जो सीख के जा रहे हैं वो हमने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, वो वापस यही मिले और बताएं कि सर आपने जो सिखाया है वो हमारी लाइफ में इतना फ्रूटफुल आया कि हम